बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बुधवार सुबह सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया। दरअसल शख्स काफी गुस्से में था और उसे अपने परिजन को जेल से छुड़वाना था। इस समस्या का समाधान लेने के लिए जब शख्स पहुंचा तो सीएम को एक तरफ से लपका और फिर धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद पास पड़ी मेज या किसी भी प्रकार की कुर्सी का कोना मुख्यमंत्री के सिर से टकरा गया। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ की जा रही है। और घटना पर दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सामान्य महिला पुरुष की सुरक्षा आखिरकार कैसे हो सकती है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और दुर्घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता दें, जहां पूरी तरह से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। सीएम हाउस में जन सुनवाई में आरोपी पहुंचा हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह से यह हमला हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरा अपडेट बताइए और पूरा डिटेल बताइए कि किस तरह से आखिरकार सीएम की सुरक्षा होती है और इस बीच ये शख्स अचानक वहां पहुंचता है, थप्पड़ तक मारने की कोशिश करता है। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार इस तरीके से जो अपने घर पर जन सुनवाई है वो करती हैं और ऐसे में लोग उनसे डेली मिलने आते हैं। जो शिकायतें होती हैं वो उनको जो है व्यक्तिगत रूप से पकड़ाते हैं, उसमें कुछ फाइलें होती हैं। और इस बीच आज जिस तरीके का घटनाक्रम रहा उसमें एक शख्स जो है अचानक से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ आगे बढ़ता है। उसके हाथ में फाइलें भी थी और उनको जो है पकड़कर खींचने का काम जो है उसकी तरफ से किया जाता है। और इस खींचतान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो सर पर चोट है वो जो है लगी है, ये जो है बताया गया है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और इसी बीच जो आरोपी है राजेश खिमजी, उसको गिरफ्तार जो है दिल्ली पुलिस कर लेती है। दिल्ली का जो सिविल लाइन थाना है उसमें जो है ले जाया जो है उसको गया है और पूछताछ जो है आगे चल रही है कि आखिरकार इस हमले के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर उसकी मंशा क्या थी। अब अगर इस पूरे मामले की बात करें तो लगातार जो दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता है, दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार हमले की निंदा जो है वो चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो जरूर करती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन इस बीच सवाल भी कुछ जो है उठाते हुए पॉलिटिकल लीडर्स नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली की जनता जो है वो किस तरीके से जो है सुरक्षित देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं और सवाल कुछ जो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है उसके ऊपर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या किसी प्रकार की जो चूक है वो जो सीएम सिक्योरिटी है उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। क्योंकि अगर हम एक तरीके से बताने की कोशिश करें कि ये जो पूरा जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री खुद जो है एक जगह खड़ी रहती है और आप सामने से लोग जो है मिलते हुए जो है नजर आते हैं। हो सकता था कि इसमें सीएम सिक्योरिटी की तरफ से जो बीच में एक बैरिकेड लगाने का काम है वो पहले कर दिया जाता ताकि एक बैरिकेड का जो रास्ता है वो दोनों के बीच में जो है बना रहे, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती हुई नजर आ रही थी और इसलिए इस प्रकार का जो पूरा घटनाक्रम है वो जो है अंजाम दे लिया गया। अब जो गुजरात का चूंकि ये रहने वाला था राजकोट का, वहां पर भी जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है, वो जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसके लिंक क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं थे या फिर मकसद किस प्रकार का था। कुछ बयान इस प्रकार के भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि वो एनिमल जो है लवर था और जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिलता हुआ नजर आया था दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेकर, तो क्या वो कारण था या फिर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था। ऐसे तमाम चीजों को छानने की कोशिश जो है फिलहाल देखिए तमाम चीजों को छानने की तो कोशिश होगी, लेकिन ये देखिए लापरवाही तो हुई है। आम आदमी पार्टी भी अब इस सवाल उठा रही है और हिंसा की कोई जगह नहीं, आतिशी भी ये कह रही, लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इस शख्स पर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम पर अटैक किया इसने और सवाल कई तरह के उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, ये जानकारी मिल रही है कि एक शख्स यहां पर पहुंचा था, जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान यहां पर
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान यह हमला करता है और थप्पड़ तक मारा गया। इस तरह की बातें की गई, लेकिन सीएम हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि थप्पड़ नहीं मारा गया बल्कि हाथ पकड़ के खींचा गया था।